नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको मध्य युग की कहानियाँ पसंद हैं? उस समय जबकि राज दरबार में भी मोमबत्तियों से रोशनी की जाती थी, या फिर दरबार का अपना एक जलवा होता था, या फिर कोई न कोई ऐसा योद्धा होता था जो कि इतिहास की धारा को बदल देता था। तो दोस्तों, यदि आप इन चीज़ों को पसंद करते हैं तो आप एक सीरीज़ देख सकते हैं, नाम है एल सिड या फिर द लीजेंड ऑफ एल सिड। ये आई है अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ पे। दोस्तों, ये एक स्पेनिश सीरीज़ है, लेकिन इसका ऑडियो इंग्लिश में है और सबटाइटल्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो आप जैसे चाहें वैसे इसको देख सकते हैं। और दोस्तों, इस सीरीज़ को डायरेक्ट किया है एडोल्फो मार्टिनेज पेरेज और मार्को ए कैस्टिलो ने। दोस्तों, यहाँ कहानी है एक योद्धा की। वो योद्धा है रुई डियास डे विवार, और ये एक कहिए कि बड़ा ही योद्धा है जिसने इतिहास को मोड़ दिया था या अपना एक नया ही इतिहास रच दिया था। दोस्तों, इसकी भूमिका निभाई है जेमी लॉरेंटे ने, जिनको कि आपने मनी हाइस्ट में देखा होगा। होता ये है कि ये जो रुई है, रुई बचपन में ही राज दरबार में पहुँच जाते हैं। इनके पिता एक सैनिक थे, युद्ध में शहीद हो जाते हैं, और इनके नाना इनको लेकर के राज दरबार में आ जाते हैं। यहाँ ये हथियारों का प्रशिक्षण लेते हैं और युवराज के सहायक बन जाते हैं, उनकी सुरक्षा में ये लग जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद फिर इनको पता चलता है कि राज दरबार में भी एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है, जिसमें कि राजा को हटाने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं, कुछ करीबी लोग भी इसमें शामिल हैं। और फिर राज्य की सीमाओं पर भी कुछ खतरा उत्पन्न होता है। और फिर दोस्तों, ये जो कहानी है इसी के इर्द गिर्द चलती रहती है। दोस्तों, ये जो कहानी है ये एक अच्छी कहानी है। ये सीरीज़ जब शुरू होती है तो ही आपको इम्प्रेस कर लेती है अपने प्रोडक्शन डिज़ाइन से और सिनेमेटोग्राफी से। मध्य युग की जो चीज़ें हो सकती हैं उसको एक बढ़िया तरीके से, एक प्रमाणिक तरीके से यहाँ रखा गया है, और सिनेमेटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी आपको दिखती है। और दोस्तों, पहले एपिसोड में हालांकि हो सकता है कि आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न रहे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे किरदार हमारे सामने आते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि जो राज परिवार के लोग हैं या फिर उनके सहायक जो लोग हैं वो एक साथ ही बैठ करके खाना खा रहे हैं या एक साथ काम कर रहे हैं। तो ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कौन लोग राज परिवार के हैं, कौन मंत्री है, कौन सिपाही है। लेकिन जब आप इन चीज़ों को एक बार समझ जाते हैं तो फिर इस सीरीज़ को देखने में आपको मज़ा बहुत ही आता है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को लेकर भी एक चर्चा दिखती है। मध्य युग में किस तरह से दोनों एक साथ थे या एक दूसरे के बारे में क्या विचार रखते थे। महिलाओं की जो दशा है उसके बारे में आपको चीज़ें यहाँ दिखती हैं, और उस समय वाकई महिलाओं की दशा इतनी अच्छी नहीं थी। दोस्तों, यहाँ जितने भी कैरेक्टर्स रखे गए हैं वो बहुत ही मजबूती से रखे गए हैं। रुई का जो किरदार है वो बेहद ही अच्छा है, और ये एक ऐसा किरदार है जिसके साथ आप जुड़ाव भी महसूस करेंगे। एक लड़का जो कि बचपन में ही सैनिक बनने के लिए आ गया, उसने कठिन मेहनत की और फिर वो ऐसा साबित हो रहा है जो कि एक हीरो बन रहा है। वो वार का भी हीरो है, वो बुद्धिमान भी बहुत है, और बहुत सारी क्वालिटीज इसके अंदर है। दोस्तों, इस सीरीज़ में हालांकि एक दो किरदारों के साथ मुझे लगता है कि इंसाफ नहीं किया गया या फिर उनको पूर्णता में नहीं दिखाया गया। जो उनके साथ एक ट्रीटमेंट हम उम्मीद कर रहे थे वो ट्रीटमेंट इस कहानी में हुआ नहीं। लेकिन दोस्तों देखिए, ये जो सीरीज़ है ये एक अच्छी सीरीज़ है, एंगेजिंग सीरीज़ है, अच्छी कहानी आपको दिखती है। और दोस्तों, कुछ कमियां जो आपको लगती है वो ये कि एक तो इसकी लंबाई थोड़ी और अधिक होनी चाहिए। देखिए, ये जो सीरीज़ है दोस्तों, इसमें केवल 5 ही एपिसोड हैं। हालांकि लंबे एपिसोड हैं, 50 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक के, लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 एपिसोड और होना चाहिए, जिससे कि इस कहानी को भी थोड़ा विस्तार मिल सकता था, और जो युद्ध वगैरह के दृश्य हैं उसको भी काफ़ी विस्तार से दिखाया जा सकता था। और जो दूसरी कमी है दोस्तों इस सीरीज़ की, वो ये कि ये बहुत जगहों पर आपको प्रेडिक्टेबल लगती है, आपको पहले से पता होता है कि नतीजा क्या होने वाला है।
लेकिन दोस्तों ये जो सीरीज़ है अगर आप देखना चाहें तो अकेले में ही देखिएगा, क्योंकि इसमें सेक्स और न्यूडिटी के भी सीन है, इसमें हिंसा बहुत ज़्यादा है, शराब पीने के दृश्य हैं, तो बच्चों के साथ या परिवार के साथ देखना ठीक नहीं रहेगा। और दोस्तों इस सीरीज़ के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से 3.25 यानी 3.25 की। तो दोस्तों द लीजेंड ऑफ एल सिड के बारे में जितनी ही बात, आप मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक कमेंट शेयर करिए, और पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।